हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आज हम लोग उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक, तो पहले दो न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड पे लिखे गए हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं ये एनटीएससी में भी आए हुए हैं। तो थोड़ा सा इनको हम देखते हैं एक बार। पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने से खुद से ट्राई कीजिए करने का। नहीं होता है तो फिर आप देखिएगा। ठीक, तो पहले आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिए। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए मोटर फॉर 2 मिनट। कोई एक मोटर है, इससे 2 मिनट तक 0.5 एम्पियर की करंट ड्रॉ होती है। तो कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रही है, पहला तो ये बताना है। दूसरा बताना है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड थ्रू द वायर, और कितने इलेक्ट्रॉन्स पास किए उस वायर से ये बताना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन लिखेंगे तो अभी आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए आपको करंट दिया है, करंट दिया है मतलब आई दिया है, कितना दिया है 0.54 एम्पियर, और आपको बस टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 मिनट। अब देखो सारी चीज हम लोग एसआई सिस्टम में काम करते हैं, इसलिए टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, इसलिए इसको मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 60 मतलब 120 सेकेंड। ठीक है, तो ये टाइम आ गया और करंट आ गया। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हमसे पहला चीज पूछता है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अभी हमने देखो करंट का फॉर्मूला देखा था, I इज इक्वल टू क्या था, Q/T। तो यहां से क्या चार्ज निकल सकता है क्या, Q इज इक्वल टू I × T। तो देखो I कितना है 0.4, टाइम कितना दिया है 120, तो एक जीरो से डेसिमल खत्म हो गया, 12 4 जा 48 कूलाम का चार्ज फ्लो करेगा। कितना करेगा, 48 कूलाम का चार्ज फ्लो करेगा। ये तो हो गया पहले का आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपको फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड, कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। देखिए मेरे पास स्पेस की कमी है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको इसी में शो करूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास होंगे ये पूछ रहा है। तो देखो जब आपके पास चार्ज निकाल लिए, तो हमने एक फॉर्मूला और आपको बताया था, जब चार्ज बता रहा था तो बताया था आपको Q इज इक्वल टू Ne बताया था। तो यहां से E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है और Q टोटल चार्ज हमने निकाल लिया। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों, Q/E। अब Q की वैल्यू आपने निकाला है 48 कूलाम निकाला है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो आप क्या करो, एक डेसिमल हटा के वहां जीरो कर दो, 16 3 जा 48, 30 × 10⁻90। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। N की वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻19। ये कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इतने क्या आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। हमने क्या किया, इस डेसिमल घटाने के लिए यहां जीरो लगाया, तो ये हो गया 480। 16 से 48 को डिवाइड किया तो 30 आएगा, 40 को 30 आएगा, 30 × ये 10⁻19 ऊपर चला गया, 10⁻+19 हो गया। तो ये दोनों के आंसर हो गए। ठीक, तो अभी तक देखो दो फॉर्मूले हम लोगों ने यूज किए हैं, एक तो Q इज इक्वल टू Ne, एक I इज इक्वल टू Q/T। इन्हीं दो फॉर्मूले पे बेस आज हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, जो आपने आंसर निकाला मैच करा लीजिए, आंसर सही है या नहीं एक बार देख लीजिएगा। अगर मेरे में आंसर में कमी होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर मैंने जो आंसर निकाला वो हमारे लिए गलत आपको समझ में आ रहा है तो आप अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, मैं एक बार देख लूंगा इसको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहां क्या कहता है, इफ I इज द करंट थ्रू ए वायर, I करंट किसी वायर में फ्लो हो रही है, एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और E जो है, स्मॉल e जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन T सेकेंड, T सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो पहले गिवन लिखते हैं, तो करंट दिया है, चार्ज दिया है आपके पास, ये E है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक,
और टाइम दिया है, कितना दिया है, t। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये आपकी करंट। अब देखो हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी आपने पढ़ा था Q इज इक्वल टू NE पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा, और एक फॉर्मूला पढ़ा आपने I इज इक्वल टू Q बाई टी। दो फॉर्मूले पढ़े। तो देखो यहां से अगर हम देखें तो यहां से Q की वैल्यू निकालो भैया, देखो क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। इस वाले को इक्वेशन 1 बनाओ, इस वाले को इक्वेशन 2 बनाओ। फ्रॉम 1 और 2 देखो, 1 एंड 2, तो Q को लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो क्या राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, तो NE इज इक्वल टू I इंटू टी हो गया। तो यहां से देखो, यहां से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N की वैल्यू आ गई I इंटू टी बाई ई। I इंटू टी बाई ई, सॉरी यहां पे एक ऑप्शन ही गलत मैंने लिख दिया है, ये ऑप्शन रिपीट कर दिया, यहां पे I इंटू टी बाई ई है, ये दोनों ऑप्शन में सेम हो गए थे। तो अब देखो N की वैल्यू क्या आ गई, I इंटू टी बाई ई आ गई, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, डी ऑप्शन। देखो डी ऑप्शन वही लिखा है ना, I इंटू टी बाई ई। तो क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे थोड़ा देख के, पहले देखिए क्या गिवन है, फिर देखिए आपने क्या पढ़ा है, फिर फॉर्मूलेज लिखिए, फिर उसके बाद आराम से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चंस 2 और बोर्ड पे लिखे गए हैं। पहले आप इन क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आप हमारा आंसर देखिएगा, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कहता है अ फ्लो ऑफ 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। देखो ये 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, n दिया हुआ है, तो गिवन पहले लिखेंगे, गिवन में क्या क्या है, n इज इक्वल टू दिया हुआ 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब टाइम दिया है 1 सेकेंड। इन अ कंडक्टिंग वायर कंस्टिट्यूट ए करंट, आपसे पूछ रहा है करंट कितनी होगी, आपसे पूछ रहा है करंट कितनी होगी। तो अब फॉर्मूला है देखो, I इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, Q अपॉन टी। यहां Q तो दिया नहीं है, जब Q नहीं दिया है तो Q को हटाना पड़ेगा, और Q को हटाने के लिए हमें पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE होता है बच्चा, NE अपॉन टी। वैल्यू रखो, N की वैल्यू 10 टू दी पावर 7 दिया हुआ है, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम अपॉन टाइम, तो 1 आपको दिया ही है। सॉल्व कर लो, तो ये देखो 7 और 19 माइनस हो गए, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 एम्पियर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 10 टू दी पावर माइनस 12 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलो तो आप लोग एक बार मैच कर लीजिए अपने आंसर को कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग टाइप का लगेगा, लेकिन है कुछ नहीं, है वही चीज जो हम लोगों ने पढ़ी है। देखो बच्चों, यहां कहता है इफ क्यू कूलम ऑफ चार्ज ट्रेवल थ्रू अ कंडक्टर, चार्ज दिया है क्यू कूलम, पहली चीज दी गई, ऑफ लेंथ, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ दिया गया है L मीटर का। तो पहले हम लोग कंडक्टर बना लेते हैं, मान लेते हैं हमारा ये कंडक्टर वायर है। कंडक्टर का मतलब हो गया बेसिकली जिसमें से करंट फ्लो हो रही है, उसे कंडक्टर बोलते हैं। तो ये वायर है, इसकी लेंथ दी गई है, आपको लेंथ दी गई है L मीटर, लिखते हैं L लेंथ दी गई है, Q चार्ज फ्लो कर रहा है,
विद ए वेलोसिटी ऑफ v। अब ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है ये v वेलोसिटी से हो रहा है, v मीटर पर सेकेंड से q चार्ज फ्लो कर रहा है। तो कहता है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब यहां पे पूछ रहा है कि इसमें से करंट कितनी फ्लो होगी। तो देखो फिर से आ जाओ, करंट इज इक्वल टू, अभी आपने क्या पढ़ा था Q अपॉन टी, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अब देखो यहां पे करंट निकालने के लिए आपको देखो Q तो पता है, T नहीं पता है, क्योंकि टाइम तो दिया ही नहीं है। अगर टाइम मिल जाए हमारा तो हमारा काम तो हो जाएगा आसान, क्योंकि I निकालना है, Q पता है, T मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा आसान। अब ये T निकालने के लिए देखो दूसरी चीज कुछ दी गई है क्या क्वेश्चन में। देखो अब यहां पे एक वेलोसिटी दी गई है, उस वेलोसिटी का क्या यूज है इस क्वेश्चन में, उस वेलोसिटी का क्या यूज है हमें नहीं पता। तो यहां पे जो दिया है कि v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो अब देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चार्ज को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, l डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो l हो गया भैया, और टाइम कितना ले रहा है, टाइम मान लेते हैं t टाइम ले रहा है। टाइम मान लिया कि t टाइम यहां से यहां जाने में चार्ज को लग रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से इस टाइम को निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से टाइम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l अपॉन v होगा, क्या होगा। तो l पता था, v पता था, q पता था, हमें करंट को इन्हीं के टर्म्स में दिखाना था। तो अब यहां पे t की वैल्यू उठा के रख दो, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, q अपॉन t की वैल्यू हो जाएगी l अपॉन v। तो ये हो गया QV बाई L, ये इतनी करंट फ्लो होगी। ये मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन था ना, कुछ अलग हटके ट्विस्ट किया, वेलोसिटी देके इसे ट्विस्ट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, जो भी आपने पढ़ा है उसको पहले अप्लाई करिए, और जो चीज दी गई है उससे उस अननोन की वैल्यू निकालिए जिसकी वैल्यू नहीं पता है, और फिर वहां जाके सब्स्टिट्यूट कर दिए। क्योंकि बेसिकली आपको करंट निकालना है तो इन्हीं चीजों के बीच में निकालना है, QV और L के टर्म्स में ही निकालना है। तो QV और L के टर्म्स में देखो आ गया, लेकिन वो आया कहां से, यहां से यूज किया, टाइम t मान लिया, क्योंकि t हमें नहीं पता था, टीम ने मान लिया, और यही टाइम होगा दोनों बराबर। ठीक, नोट कीजिएगा, आगे कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए एक मजेदार क्वेश्चन और बोर्ड पे लिखा गया है, इसको देखिए एक बार। इसमें क्या है, कन्वर्जन है। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, कन्वर्जन है, आपको मुझे वो भी सिखाना है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, देखिए अब यहां क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार इसको आप पॉज करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व कीजिए, फिर हमारा आंसर देखिएगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज मेरा ही देखोगे तो मुझे समझ में आएगी, आपको थोड़ी आएगी। चलिए देखिए, कहता है इफ ए मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल थ्रू अ कंडक्टर, मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं किसी कंडक्टर से इन 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड में। अब यहां देखो मिलियन आया, माइक्रो आया, अब कह रहा है हाउ मेनी नैनो एम्पियर ऑफ करंट। अब करंट को भी एम्पियर नहीं पूछ रहा है, नैनो एम्पियर में पूछ रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है उससे। तो ये बेसिकली कन्वर्जन पे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो अगर हम यहां से देखें गिवन क्या क्या है, पहले हम लोग गिवन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं। क्या क्या गिवन है पहले ये देखते हैं। तो देखो जब हम गिवन की बात करते हैं तो यहां देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए गए हैं, 1 मिलियन। आप कहोगे सर 1 मिलियन होता कितना है, बहुत तो देखते हो आप लोग, 1 मिलियन व्यूज, 1 मिलियन वॉच आवर, यूट्यूब पे आप लोग देखते हो ना, 1 मिलियन व्यूज कितने होते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, 10 लाख। 10 टू द 5 मतलब 1 लाख, 10 टू द पावर 6 मतलब 10 लाख। 1 मिलियन जो इक्वल टू 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, समझ आ रही बात। चलो भाई देखो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 टू द पावर 6 है। ठीक है,
टाइम दिया गया है t, क्या दिया गया है 1 माइक्रोसेकेंड। अब 1 माइक्रोसेकेंड को सेकंड में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें सब में ऐसा ही, सबको ऐसा ही में रखना है। तो ये होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। माइक्रो का मतलब होगा 10⁻⁻6। देखो n पता चला, t पता चला, और हमसे करंट पूछा है, करंट I। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है Q/T, यही पढ़ा है। Q तो दिया नहीं है, तो Q को हमें हटाना पड़ेगा, और Q हटाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला पहले से अवेलेबल है, Ne/T, याद कीजिए, पता है ना। अब n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये कितने दिए गए हैं 10⁻6। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। और टाइम कितना दिया है 10⁻⁻6। तो अब देखो ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 + 6 12, तो ये हो जाएगा, यहां से देखा जाए तो ये 1.6 तो एज इट इज रहेगा, और 719 में से 12 गया -7। ये क्या आ गया, ये तो एम्पियर आ गया। क्या आ गया, एम्पियर आ गया बच्चा। लेकिन हमसे आंसर एम्पियर में तो पूछा नहीं है, हमसे तो आंसर पूछा इसमें नैनो एम्पियर में। तो अब देखो इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 1 एम्पियर जो होता है ये 10⁻⁻9 नैनो एम्पियर के बराबर होता है। 1 सॉरी उल्टा हो गया। देखिए 1 नैनो एम्पियर जो होता है ये 10⁻⁻9 एम्पियर के बराबर होता है। तो हम अगर यहां से एम्पियर की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां से एम्पियर की वैल्यू निकालो भाई, तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, 1 नैनो एम्पियर अपॉन 10⁻⁻9। ये -9 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10⁻9 नैनो एम्पियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 एम्पियर किसके इक्वल हो गया, 10⁻9 नैनो एम्पियर के इक्वल हो गया ना। अब हम यहां से उठा के वैल्यू यहां रख देते हैं, ये एम्पियर दिया था, एम्पियर की जगह ये वैल्यू रख देते हैं। तो यहां से देखिएगा, तो ये I इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻7 दिया था, और एम्पियर की जगह हम लोग रखेंगे 10⁻9 नैनो एम्पियर, 10�9 नैनो एम्पियर। अब यहां से इसको खत्म कर दिया, तो यहां पे 10⁻2 बचेगा, और एक जीरो से डेसिमल हटेगा और एक जीरो आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया 160 नैनो एम्पियर। है ना मजेदार क्वेश्चन। तो इसमें क्या था, आपको कन्वर्जन सिखाना था मेनली, बेसिकली मुझे। तो ये सब भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आ गए और ये कन्वर्जन नहीं पता है तो आप लोग क्वेश्चंस में कुछ नहीं कर पाओगे। तो कुछ करना है ना हम लोग को, कुछ करना है तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग लगाना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से। चलिए, तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिर आगे की चीजें पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।